तो चलिए दोस्तों प्रश्नावली 9.1 के क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। करा कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है। डोरी की लंबाई ज्ञात करना कीजिए, ठीक है। चलिए इसको हम फटाफट ज्ञात कर लेते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 5वां क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 5वां क्वेश्चन, ठीक है। करा कि कोई पतंग है जो भूमि से कितना मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है? 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, ठीक है। चलिए मान लीजिए ये भूमि है, क्या ये भूमि है, ठीक है। अब भूमि से कितना मीटर की ऊंचाई पे है? 60 मीटर की ऊंचाई पे, ठीक है। ऊंचाई कितना हो गया? 60 मीटर, ठीक है। यानी 60 मीटर की ऊंचाई पर कौन सी है? कोई पतंग है, ठीक है। चलिए यहाँ पर एक छोटा सा पतंग हम लोग बना देते हैं, ठीक है। चलिए इका है, पतंग उड़ रहा है। अब कह रहा है, ठीक है, कि इस यानी भूमि यानी इसका जो डोर है उसको भूमि के किसी एक बिंदु से अस्थायी रूप से बांध दिया गया। मान लीजिए यहीं से बांध दिया गया। यह मान करके कि जो डोर है यानी डोरी है, ठीक है, पतंग का, इसमें कोई ढील नहीं यानी तना हुआ है, ठीक है। तो इसी डोरी की लंबाई हमको ज्ञात करना है, ठीक है ना। चलिए हमको नहीं पता तो इसको हम कितना मान लेते हैं? मान लेंगे डोरी की लंबाई कितना? x मीटर मान लेते हैं। अब देखिए कहीं यही समकोण त्रिभुज बन रहा है का? समकोण त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। चलिए इसका नाम रख लेते हैं ABC। क्या रख देते हैं? ABC, ठीक है। तथा अब बताइए ये जो डोरी है और ये भूमि के साथ कितने अंश का कोण बना रहा है? यानी इसका जो डोर है भूमि के साथ कितने अंश का कोण बना रहा है? यानी 60 अंश का कोण पे झुका हुआ है, झुका हुआ है, ठीक है। चलिए यानी 60 अंश का कोण बना रहा है। चलिए हम क्या कर लेते हैं? इसके डोरी की लंबाई ज्ञात कर लेते हैं। पतंग के डोर की लंबाई ज्ञात कर लेते हैं। हमको नहीं पता तो कितना माने हैं? x माने थे, लिखेंगे माना। कौन सी? माना, ठीक है। पतंग के डोर की लंबाई, डोर की लंबाई कितना मान लेते हैं हम लोग? डोर की लंबाई बराबर x मीटर मान लेते हैं, x मीटर मान लेते हैं, ठीक है। चलिए अब क्या कर लेते हैं? यानी इसी में समकोण त्रिभुज में ABC में कौन सी लगा लेते हैं? हाई ज्ञात करना, हाई पता है। इसमें संबंध किसका होता है? साइन का होता है। साइन थीटा फार्मूला क्या हो जाएगा? लंब बटे कर्ण, क्योंकि लंब है, कर्ण है, आधार है, ठीक है। तो इसका इसमें संबंध होता है किसका? साइन का, ठीक है। तो लगाएंगे कौन सी? त्रिभुज ABC में, त्रिभुज समकोण त्रिभुज, त्रिभुज कौन सा? समकोण है, लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में, ABC में साइन कितना अंश का कोण बन रहा है? 60 अंश का। साइन 60 अंश बराबर साइन थीटा फार्मूला क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब कितना है? 60 बटे कर्ण कितना है? x। 60 बटे कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। अब 60 अंश का मान कितना होता है? कर्ण में 3/2, कर्ण में 3/2 बराबर कितना हो जाएगा? 60 बटे x हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्या कर सकते हैं? x का मान निकालना था, तिरछा गुणा कर लीजिए। x का गुणा कर्ण 3 में करेंगे कितना हो जाएगा? कर्ण 3 x। 2 का गुणा 60 में करेंगे, 60 दूना कितना हो जाएगा? 120 है। कर्ण 3 को नीचे ले आइए, x बराबर कितना हो जाएगा? 120 बटे कितना? कर्ण में 3 हो जाएगा, ठीक है। फिर वही काम, नीचे कर्ण में किसी संख्या को रखते नहीं तो ऊपर नीचे क्या कर देंगे? यहाँ 3 है तो कर्ण 3 से गुणा भाग कर लेते हैं, तो ऊपर भी कर्ण 3 से और नीचे भी कर्ण में 3 से, ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा? हाई 120 कर्ण में कितना हो जाएगा? 3। अब बटे कर्ण 3 का गुणा कर्ण 3 में करेंगे कितना हो जाएगा? कर्ण खत्म होकर कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देख लीजिए कहीं 3 से 120 कट जाता है, कहाँ कट जाएगा? कितना बार में? 40 बार में। 40 से 120 होता है ना, x बराबर, ठीक है। जब 3 से 120 को काटेंगे क्या बार में? 40 बार में। 40 कर्ण में 3 कौन सी? मीटर आ गया, ठीक है। x का मान कितना आ गया? 40 कर्ण 3 मीटर। अतः हम लिख लेंगे पतंग के डोर की लंबाई कितना हो गया? तो लिख लेंगे अतः पतंग के डोर, अतः पतंग के डोर की लंबाई बराबर कितना हो गया? 40 कर्ण 3 मीटर हो गया, ठीक ना। ये हम लोग का क्या हो गया? आंसर हो गया, ठीक ना। तो दोस्तों आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 भी आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा।